हाय एवरीवन। जिस तरीके से पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 लोगों को धर्म पूछ के मार दिया, उसके बाद से इंडिया एंड पाकिस्तान में टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि वॉर हो सकती है। डेफिनेटली मैं वॉर के सपोर्ट में नहीं हूं, लेकिन पाकिस्तान जैसी कंट्री वॉर डिजर्व करती है, क्योंकि वो कभी कभी भूल जाती है कि उसका पप्पा कौन है। समय समय पे हमें याद दिलाना पड़ता है कि उसका बाप कौन है। अभी जब मैं डेटा देख रहा था कि वॉर के टाइम पे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करती है, तो वो डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप मार्केट पार्टिसिपेंट हैं तो, अगर आप मार्केट में काम करते हैं तो। सबसे सरप्राइजिंग डेटा मुझे तो कारगिल वॉर का लगा। कारगिल वॉर के टाइम किस तरीके से मार्केट रिएक्ट की, ये सबसे सरप्राइजिंग था। पहले हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल रिसेंट, दैट इज 2019 में जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, उस समय मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। जब न्यूज़ आई उस दिन मार्केट गैप डाउन खुली और लगभग नेगेटिव 1.36 का लो लगाया, एंड जब मार्केट बंद हुई है वो 0.41% पे बंद हुई है। मार्केट ने उस पूरे गैप को फिल कर दिया। डैट मीन्स कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं आया था आपके। उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो एफपीआई का इनफ्लो काफ़ी ज़्यादा था। सबसे सरप्राइजिंग यहाँ पे है, आप देखो इस जगह पर बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद उसके सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में मार्केट ने 11% का रिटर्न दिया है, 11% का। अब आगे देखते हैं, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस समय सेंसेक्स इंट्राडे के लिए नेगेटिव 1.5% पे थी एंड निफ्टी 1.4% पे थी, लेकिन उस बीच गिरने के बाद एक डाउनफॉल आई जो कि चली कम से कम 2 महीने 3 महीने चली, एंड दिसंबर के लास्ट वीक से रिकवरी आने चालू हुई। और एक चीज़ और आपको ध्यान देना होगा, जो प्रीवियस ट्रेंड था उस टाइम पे वो भी नेगेटिव था, तो उसका भी एक इनपुट था इस टाइम पे। लेकिन जब ये रिकवरी आई है, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक के 3 मंथ्स के बाद रिकवरी चालू हो गई, एंड 6 मंथ के बाद मार्केट अपने सेम लेवल पे पहुंच गई, एंड 7th मंथ के बाद हम गेन पे थे। हम प्रीवियस लेवल से भी ऊपर लेवल ट्रेड कर रहे थे, यानी हमारी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। कई बार तो हम गिरते ही नहीं है या हमारी रिकवरी भी फास्ट होती है। नाउ मैं जिस चीज़ की बात कर रहा था, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, अगर आप देखोगे तो शुरुआत में 13% का फॉल आया था। उस समय वॉर की बात चल रही थी, कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ रहे थे, 13% का फॉल आया था हमारे निफ्टी में। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग जो है वो है वॉर के टाइम का मूवमेंट। वॉर यहां चालू हुई, ठीक है, दैट इज 3rd ऑफ मई में, एंड 26th ऑफ जुलाई को वॉर खत्म हुई। मार्केट सिर्फ वॉर के टाइम में 41% का रिटर्न, आप समझ रहे हो, 41% का रिटर्न दे रही है सिर्फ वॉर टाइम में। उससे पहले 13% का फॉल, एंड वॉर टाइम में 41% का मूव। सबसे सरप्राइजिंग तो यह है कि भाई जब मार्केट वॉर के लगभग 10 महीने के बाद, 11 महीने के बाद 86% का रिटर्न, लगभग हम डबल होने के कगार पे थे। उसके बाद डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग हुई है, नीचे आई है मार्केट, लेकिन अपने वॉर वाले लेवल को नहीं छू रही है। ऐसा क्यों होता है? आपको क्यों लगता है कि हम इतना जल्दी रिकवर कर जाते हैं अगर मेजर वॉर, कारगिल जैसी मेजर वॉर भी होती है तो? पहली चीज, हमारी इकोनॉमी स्टेबल है, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो काफी ज्यादा है, प्लस हम इतनी बड़ी कंट्री हैं कि हम वॉर के टाइम पे भी अपने इकोनॉमी को चलाते रह सकते हैं। अगर पाकिस्तान सोचता है कि वॉर में आएगा और वो उसे कुछ हासिल होगा, नहीं, आप बर्बाद ही होगे। पिछली बार शायद आपका बांग्लादेश गया था, इस बार बलूचिस्तान का टाइम है। खैर, हम एक दो चीज और देखते हैं। 65 के कॉन्फ्लिक्ट में एंड 71 के कॉन्फ्लिक्ट में क्या हुआ था। 65 के कॉन्फ्लिक्ट में जो इंडस्ट्रियल आउटपुट थी वो ग्री हुई, टेक्सटाइल बढ़ा, हमारा स्टील प्रोडक्शन बढ़ा, एंड फॉरेक्स रिजर्व भी रही थी। प्लस 71 वाले कॉन्फ्लिक्ट में जहां बांग्लादेश अलग हुआ था, उस टाइम पे उसके बाद हमारी जीडीपी बढ़ी, एक्सपोर्ट भी बढ़ा, ट्रैक्टर आउटपुट हुआ, एंड सीमेंट प्रोडक्शन भी बढ़ गया। जब भी वॉर होता है या फिर कुछ मेजर टेंशंस होते हैं, ये देखा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारी बढ़ती है, ये देखा गया है कि हमारी डिफेंस सेक्टर बढ़ती है। अब
जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि जिस दिन वॉर की खबर आएगी मैं पुट लेके बैठ जाऊंगा 3-4 दिन तक, मैं सारे शेयर सेल कर दूंगा क्योंकि गिरने वाली, तो आपके सामने मेरा डेटा रख दिया है। मार्केट शायद एक दिन गिरती है, बहुत हुआ तो 2 दिन गिरती है, लेकिन एट द एंड मार्केट रिकवर करती है। सो एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट, अगर आप मार्केट में काम करते हैं, जब भी कॉन्फ्लिक्ट हो आपके लिए वो बाइंग का मौका होगा। डेफिनेटली ये टेम्प्रोरी होता है, छोटी सी फॉल, लेकिन एट द एंड मार्केट ऊपर जाती है। खैर, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, मार्केट गिरे चढ़े निफ्टी रहे ना रहे, मार्केट रहे ना रहे, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वीर भोगे वसुंधरा। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि उन तक ये बात पहुंचे, और जो लोग मार्केट में सेल करने के मूड में हैं, वॉर का इंतजार कर रहे हैं सेल करने के लिए, वो ये गलती ना करें। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू वांट टू लर्न अबाउट शेयर मार्केट, फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स। प्लीज सपोर्ट मी। थैंक यू।